किसान की मुस्कान देश की शान। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपको बताने वाले हैं ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती। गर्मा मूंग की खेती कैसे करें, इसके फ़ायदे क्या हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, मूंग दलहनी फसलों में एक प्रमुख है। यह शक्तिवर्धक दाल फसल है। इसमें पोषक तत्व और प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है। मूंग दाल में 25% प्रोटीन, 60% कार्बोहाइड्रेट, 13% फैट तथा अल्प मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। मूंग बुखार, ज्वर, कब्ज में काफ़ी लाभकारी होता है। मूंग खेती मुख्य रूप से राजस्थान में की जाती है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, मूंग की खेती मुख्य रूप से राजस्थान में की जाती है। राजस्थान की जलवायु मूंग की खेती के लिए उपयुक्त है, लेकिन इसकी खेती हम बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, हरियाणा, पंजाब सब जगह कर सकते हैं। इसके कारण अलावा मूंग की खेती मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में की जाती है। मूंग की खेती कम लागत और समय में खरीफ, रबी और जायद तीनों सीजन में आसानी से की जा सकती है। अभी रबी की फसल की कटाई के बाद किसानों खेत खाली हो जाएंगे। अगली फसल की बुआई जून जुलाई में की जाएगी। इस बीच खेत को खाली छोड़ने से अच्छा है कि खेत में आप मूंग को लगाएं। गर्मा मूंग को लगाएं। ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल उच्च तापमान को सहन कर सकती है और यह जल्दी पकने वाली भी है। 2 महीने में यह हार्वेस्ट हो जाएगी। खास बात यह है कि मूंग ज़मीन में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है, जिससे अगली फसल में बढ़िया उत्पादन प्राप्त होता है। ऐसे में आप अपना यूरिया बचा सकते हैं, यूरिया की मात्रा को कम कर सकते हैं जब आप धान लगाते हैं। देखिए, भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि, इसके फायदे। मूंग फसल का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि इसकी फसल भूमि की उर्वरा शक्ति को वृद्धि करती है, क्योंकि इसके पौधे स्वयं भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाते हैं। खास बात यह है कि मूंग की फसल से उत्पादन प्राप्त करने के बाद इसके अवशेषों के प्रबंधन की कोई खास दिक्कत नहीं होती। किसान भाई इसके फसल के अवशेष को खेत में मिट्टी पलटने वाले हल, हैरो या डिस्क हैरो की मदद से पलट कर मिट्टी में दबा देते हैं, जिससे यह खेत में हरी खाद का काम करता है। हरी खाद भूमि की उर्वरा शक्ति में मददगार होती है बढ़ाने के लिए। तो ये हरी खाद भी हो गया, नाइट्रोजन की मात्रा ही बढ़ा दी और आपको दलहन भी मिल गया। 3 फायदे हैं इसके। गर्मा मूंग की खेती में लागत की अगर हम बात करें तो मूंग 50 से 60 दिन में तैयार होने वाली जायद सीजन की फसल है। यह बिजाई के बाद करीब 60 से 70 दिन में कटाई के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है। अगर मूंग की खेती उन्नत किस्म और किसी विशेषज्ञों की सलाह से की जाए तो इसकी खेती से 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। सामान्य विधि से इसकी खेती से औसतन 7 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार होती है। इसकी खेती अगर किसान 1 हेक्टेयर के क्षेत्र में करता है तो खेती में तकरीबन अगर हम बात करता है तो तकरीबन 18 से 20 हज़ार रुपये का खर्च आता है। बाज़ार में मूंग का थोक भाव करीब 6,000 से 9,000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास आपको मिल जाता है। इस हिसाब से लागत खर्च को निकाल कर किसान भाई मूंग की खेती से मात्र 50 से 60 दिन में 40 से 65,000 रुपये तक की कमाई कर सकते हैं। 2 महीने में 60,000 रुपये आप कमा सकते हैं मूंग की खेती से। मूंग की खेती के लिए उपयुक्त वातावरण की अगर बात करें तो मूंग की फसल को किसी खास तरह के वातावरण की आवश्यकता नहीं होती। यह उच्च ताप को आसानी से सहन कर सकता है। इसकी खेती के लिए न्यूनतम 25 डिग्री और अधिकतम 35 से 40 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। मूंग की खेती खरीफ, रबी, जायद तीनों सीजन में आप कर सकते हैं। जिन क्षेत्र में 60 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में मूंग की खेती करना किसी वरदान से कम नहीं। अब उपयुक्त भूमि और समय की अगर बात करें तो मूंग की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट मटियार भूमि को उपयुक्त माना गया है। इसकी खेती के लिए भूमि का पीएच मान 7 से 8 के मध्य होना चाहिए। मूंग की फसल की बुआई जुलाई महीने के पहले हफ्ते से महीने के अंत तक करना उपयुक्त माना गया है। यदि किसान भाई ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती करना चाहते हैं तो इसकी बुआई मार्च के पहले सप्ताह या अप्रैल के दूसरे हफ्ता तक कर लेनी चाहिए। मूंग की फसल की बिजाई का तरीका की अगर हम बात करें तो मूंग की फसल की बिजाई करने से पहले खेत को अच्छे से तैयार करना चाहिए। खेत तैयार करने के लिए हैरो या मिट्टी पलटने वाले रीजर हल या डिस्क हैरो से पहले जुताई करनी चाहिए। दीमक के नियंत्रण के लिए खेत में क्विनोलफास 1.5% चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से
डालकर कल्टीवेटर या रोटावेटर की मदद से एक जुताई करें। मूंग के बीजों को खेत में बोने से पहले 3 ग्राम थायरम फफूंदनाशक दवा प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। इसके अलावा 600 ग्राम राइजोबियम कल्चर को 1 लीटर पानी में 250 ग्राम गुड़ के साथ गर्म कर ठंडा होने पे मूंग के बीजों को उपचारित करना चाहिए। इसके बाद उपचारित मूंग के बीजों को 25 से 30 सेंटीमीटर कतार से कतार एवं 5 से 7 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखते हुए बुआई करनी चाहिए। आप समझ गए। क्विनोलफास 1.5% 25 किलोग्राम चूर्ण, उसको आपको 27 से डिवाइड करेंगे आप तो 900 ग्राम, 700 ग्राम, 800 ग्राम प्रति कट्ठा के हिसाब से आपको लेना है और उसका इस्तेमाल करना है। अब मूंग की फसल में लगने वाले रोग और रोग के प्रबंधन की हम बात करें तो मूंग की फसल मुख्य रूप से फफूंद जनित रोगों में चूर्णी कवक, माइक्रोफेमिना, झुलसन, सरकोस्पोरा, पर्ण दाग तथा एंथ्रैक्नोज आदि से प्रभावित होती है। इसके अलावा मूंग की फसल में पिस्सू, भृंग, फली भेदक कीट तथा पत्ती मोड़क जैसे कीट का प्रकोप मुख्य रूप से होता है। फफूंद जनित रोग के लिए रोग प्रबंधन के लिए फसल बुआई के 25 से 30 दिन बाद फसल पर कार्बेंडाजिम दवा की 500 ग्राम की मात्रा 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर दें। इसके अलावा फसल में भेदक कीटों में पिस्सू, भृंग, फली भेदक कीट तथा पत्ती मोड़क आदि के नियंत्रण के लिए प्रोफेनोफास की 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना है। इसके स्थान पर क्लोरेंटा निलिट्रोल की 500 ml या स्पाइनोसेट की 125 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर सकते हैं, जो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाए। वहीं अगर सफ़ेद मक्खी का प्रकोप होता है तो डाइमिथिएट की 400 ml या इमिडाक्लोरोपीड की 150 ml प्रति हेक्टेयर की दर से 350 से 400 लीटर पानी में मिला के आप छिड़काव कर सकते हैं। इस लाइन को ध्यान से आप सुनिए, समझिए, इस्तेमाल कीजिए। मैं जो भी दवा बताता हूँ उसका आप एक कट्ठे में इस्तेमाल करके देखिए, रिजल्ट अच्छा आए तो अगले साल पूरे खेत में कीजिए। मुझे उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पा सकें, अच्छी आमदनी कर सकें। 60 दिन में 60,000 रुपये आप कमा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।